आज की वीडियो के बीच में हम लोग देखेंगे कि जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है तो परमेश्वर हमारे कामों को यानी कि हमारी चिंताओं को परमेश्वर खुद ही उठाता है और वो हमारी अगुवाई भी करता है। और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जिस प्रकार परमेश्वर ने एलिया की हेल्प की, एलिया की मदद की, ईश्वर ने एलिया को चुना और परमेश्वर ने एलिया को चुने जाने के द्वारा परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी आशीष भी दी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने विश्वास को बनाए रखें। परमेश्वर जिस इंसान को चुन लेता है, परमेश्वर उसके लिए हर चीज़ का, खाने पीने का, रहने सहने का सारा जो है वो परमेश्वर इंतजाम करता है। तो आज की वीडियो के बीच में हम लोग देखेंगे, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो पढ़ती हूँ मैं आप लोगों के सामने। हम देखते हैं पहला राजा 17 अध्याय की 3 और 4 आयत। बहुत ही छोटा सा वचन होगा और आप वचन को पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझे थोड़ा डिस्टरबेंस रहती है जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो इसलिए आप इसको पूरा ध्यान से सुनिए। तो पढ़ती हूँ आप लोगों के सामने। तीसरी आयत में पढ़ती हूँ। यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूरब में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहाँ खिलाएं। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जितने भी लोग परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने जीवन की भी गवाही बताई हुई है। तो गवाही बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एलिया जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर ने एलिया को चुना हुआ था। तो परमेश्वर ने एलिया को चुने हुए जाने के द्वारा ही परमेश्वर ने एलिया की मदद की। उसका हर जगह पर हर काम के लिए खाने पीने का भी इंतज़ाम किया। तो यहाँ पर जब अकाल पड़ गया था तो एलिया के द्वारा परमेश्वर बोला था कि 3.5 वर्ष तक अकाल पड़ेगा, और 3.5 वर्ष तक वो अकाल पड़ा। और वो अकाल पड़ने के समय परमेश्वर ने एलिया की मदद की, और 3.5 वर्ष अकाल रहा और 3.5 वर्ष ही परमेश्वर ने एलिया की मदद की। तो हमारा जो विश्वास है वो इसी तरीके के साथ पूरा बना हुआ रहना चाहिए। विश्वास किस बात पे निर्भर करता है? विश्वास इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि हमने वचन को जान लिया है, हमने वचन को पढ़ लिया है, और वचन को पढ़ने के द्वारा हमें समझ आया कि परमेश्वर ने ये कार्य किस तरीके के साथ किया। तो ये हमारा विश्वास है। तो जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरे जीवन की गवाही क्या थी कि मैं विजिट करने के लिए जब मैं घरों में जाया करती थी तो एक दिन हमारे घर में बिल्कुल भी खाने पीने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था। तो मैं जब विज़िट करने के लिए जाने लगी, किसी के घर प्रार्थना करने के लिए जाना था, तो मैं प्रार्थना करने जाने से पहले मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि जीवित परमेश्वर, मैं आपका काम करने जा रही हूँ, आप मेरे घर को संभालिए और मेरे घर में खाने पीने का इंतज़ाम कीजिए। और सचमुच में परमेश्वर ने इस काम को पूरा किया। ये गवाही मैंने दी हुई है। और परमेश्वर ने इस काम को किस तरीके के साथ पूरा किया? परमेश्वर ने इस काम को इस तरीके के साथ पूरा किया कि जब मैं प्रार्थना करने के लिए चले गई थी, तो जब मैं वापस अपने घर में आई तो मेरे जो बच्चे थे, तीनों बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे। अब सोचो, छोटे बच्चों के साथ जो लोग सेवा करते हैं, परमेश्वर उनको बहुत आयत से बढ़ाता है। तो आज आप लोगों के सामने हूँ। तो जैसे ही मैं अपने घर में वापस आई तो मैंने देखा मेरे जो बच्चे थे वो किचन में थे। तो मैंने वहाँ पर देखा सामान पड़ा हुआ था, राशन का सामान पड़ा हुआ। तो मैंने फिर अपने बच्चों को पूछा कि ये सब कहाँ से आया? तो जब तक मैंने ये बात पूछी तो तब तक मेरे घर में एक सिस्टर आ गई, और जैसे ही वो सिस्टर आई तो परमेश्वर ने उसको हमारे जीवन के लिए बहुत सी अगुवाइयाँ की हैं। परमेश्वर ने उसका बहुत आयत से इस्तेमाल किया हुआ है। तो जैसे ही वो सिस्टर आई, जेएमसी की बोला, थोड़ी बातचीत हुई तो उस सिस्टर ने बताया
कि मैं प्रार्थना करने के लिए जैसे ही हर रोज़ बैठती हूँ घर का काज करने के बाद, तो जैसे ही मैं प्रार्थना में बैठी तो प्रार्थना में बैठते ही मुझे परमेश्वर ने ये अगुवाई की कि पहले तो सिस्टर परवीन के घर जा, और सिस्टर परवीन के घर जाकर और ये सिस्टर परवीन के घर जा। और उसी समय उसने प्रार्थना नहीं की और उसी समय वो हमारे घर में आई। घर में आई तो जैसे ही हम ऊपर के मकान में रहते थे तो सीढ़ियाँ अभी उसने पूरी चढ़ी भी नहीं थी, तो सीढ़ियों से थोड़ी सी दीवार बनी हुई है, तो वहाँ से भी कभी कभी ऐसे ही कोई ना कोई बातचीत किसी ने करनी हो तो हो जाती थी। तो जैसे ही सिस्टर ऊपर पहुंचने लगी तो बच्चे खेल रहे थे, बरामदा था, मतलब चारों तरफ से मकान जो था वो बंद था, हम लोग ऊपर रहते थे। तो बच्चे जैसे ही बाहर आए, बच्चों को पता चल जाता था कि कोई आया है। तो ये सोचने वाली बात है कि भूखे बच्चों को एक माँ घर से बाहर छोड़ कर जाती है, तो एक माँ के लिए कितना मुश्किल है अपने बच्चों को भूखे छोड़ के जाना, और वो भी 10 बजे, क्योंकि मेरा जो समय होता था वो 10 बजे होता था जब भी मैं किसी के घर प्रार्थना करने के लिए जाती थी। और इसलिए 10 बजे जाती थी क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तक जो पति लोग होते हैं वो काम पर चले जाते हैं। तो पतियों के होते हुए घर में सेवा करने वाले का जाना बिल्कुल भी सही नहीं, मैं समझती थी। तो उस सिस्टर ने बताया कि जैसे ही मैं यहाँ पर घर में आई तो मैंने पूछा कि बब्बू क्या चाहिए, मेरे बेटे का नाम बब्बू है क्योंकि वही बाहर था। तो उसको पूछा कि बब्बू क्या चाहिए, तो आगे से मेरे बेटे ने भी बोल दिया कि आंटी जी कुछ भी नहीं है। हाँ, देखो ये शब्द कुछ छोटा शब्द नहीं, जो बहुत बड़ा शब्द है कि सिस्टर ने आके बोला कि बब्बू क्या चाहिए, और आगे से बेटे ने भी बोल दिया कि कुछ भी नहीं है। यानी कि सिस्टर समझ गई। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो जो सिस्टर थी वो खुद भी उधार राशन लेती थी, और यहाँ से वो खुद उधार राशन लेती थी, वहीं से उन्होंने हमें भी थोड़ा सा राशन अपने खाते में से अपने नाम पर ही ला कर दिया। तो ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है, जो हमारा जीवित परमेश्वर है। जिस प्रकार परमेश्वर ने एलिया के जीवन में चमत्कार किया, इसी प्रकार लोगों के जीवन में भी चमत्कार होते हैं। लेकिन हमारा जो संघर्ष है वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। जब हमारा संघर्ष परमेश्वर के लिए होता है तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करता है। इन बातों को हम लोग हमेशा याद रखें। परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करता है, लेकिन हर कोई इंसान जो है वो इन बातों को समझता नहीं है, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं क्षमा चाहती हूँ, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है जबकि मैं रूम के अंदर बैठी हूँ, फिर भी बाहर कोई ना कोई आया गया होता है, तो बात चलती रहती है। अपनी तरफ से तो मैं गुप्त तरीके से बैठी हूँ, लेकिन थोड़ा दरवाज़ा खोला हुआ है, लाइट ऑन की हुई है, फिर भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करो, और जल्द ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि फिर से हर रोज़ मैं लाइव करूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। भले ही आधे घंटे का लाइव हो या 1 घंटे का लाइव हो, लेकिन लाइव ज़रूर करूँगी। तो परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे, ब्लेस करे। परमेश्वर की दया आप सब पर बनी रहे। तो हमेशा घबराना नहीं है। परमेश्वर के साथ किया गया संघर्ष जो है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर के साथ किया गया संघर्ष, यानी कि परमेश्वर को जब हम लोग कबूल कर लेते हैं तो उसके बीच में हमारा जो भी संघर्ष होता है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इस बात का हमेशा हम लोग ध्यान रखें। तो धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को शेयर कीजिए, छोटी छोटी सी वीडियो है, पूरी जरूर देखा करें।